हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं महाराज के शॉर्ट्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर अगर सुख है तो भगवान की दया है और अगर दुख है तो भगवान की कृपा है। हमारे किसी गलत कर्मों का मार्जन किया जा रहा है तभी दुख आता है। अब हमारा भगवान से कितना संबंध है ये तो आपका हृदय जानता है कि आप दुख में पहला स्मरण किसका होता है, सुख में पहला स्मरण किसका होता है। जिसका पहला होता है वही आश्रय माना जाएगा। तू अपने को समझ, बाकी क्या दिनों के नहीं बैठना, नाम जब तक पहले खुद डट के और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश, परमात्मा का अंश, इधर कदम रखेगा उधर विजय ही। जब हर समय उनके लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। जहां हमसे गलती हो रही वो गलती की दूरी बनावे। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर तो पतन हो ही जाता है। अपने को सुधार करो। प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। इंडिया में एक ऐसे इंसान है, बल्कि इस पूरी दुनिया में, जिन्हें 35 साल की एज में डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तुम्हारी तो किडनी खराब हो गई है, मुश्किल से 2 से 3 साल जियोगे तुम। वक्त बहुत कम बच गया है तुम्हारे पास, और उन डॉक्टर्स की कही हुई बात को आज 20 साल हो गए हैं। साइंस फेल हो गई है, विधि का विधान बदल गया है, और हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हम सबके सामने एकदम सही और हंसते हुए दिख रहे हैं। ये है कृष्ण भक्ति का असर। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, जो प्रेम से कृष्ण नाम जपता है, उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जो शब्दों से प्यार। वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो तुम्हारा अच्छा हिसाब होगा। ये मतलब तो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। वो सर्वांतर्यामी आपका देख रहा है। भगवान इस पूजा आरती पूजा इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, अपने कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। हाँ, कर्तव्य करते हुए आपके पास समय आप कर लीजिए, नहीं है तो कर्तव्य ही पूजा है। अगर कर्तव्य में अधर्माचरण करे फिर जाके कोई घंटी बजाए आरती करे, कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते। अपने धर्म से चलो, कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, कोई पूजा की बाहरी जरूरत नहीं, इसी से भगवान प्रसन्न। अगर समय है तो गलत समय न लगा कर गलत जगह भगवान की। तुम्हारे आंसुओं को वो जानते, फिर कैसे रह सकते? हम नहीं रह पा रहे, तुम्हारे आंसू देख के बार बार लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं जिससे प्रसन्न हो जाए। और फिर तुम्हें जो प्यार करे वो ऐसे कैसे रह सकता है? ये झूठा प्यार है। भगवान का भरोसा और भगवान के आश्रय कोई कमी नहीं। बच्चा मत करो, चुप रहो, देखते रहो, हर व्यवस्था हो जाएगी, हर बात बन जाएगी। हिंदी तो हम ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते कि तुम अगरबत्ती जलाते हो कि नहीं, धूपबत्ती जलाई, ये कोई खास बात नहीं बच्चा।
धूपबत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए, मन मानी पाप आचरण करे तो कुछ नहीं होना। मान लो आप कोई पूजा नहीं करते, लेकिन आप राधा राधा जपते हो, किसी का अहित नहीं करते, दूसरों की सेवा करते हो, ये पूजा ही हो रही है। और आप मंदिर में पूजा करो, उसके बाद निकले और दूसरों को कष्ट दिया, दूसरों को अपमान दिया, मन मानी पापाचरण किए, पूजा नहीं मानी जाएगी। वो राख में किया हुआ हवन जैसे बेकार होता है, ऐसे पूजा व्यर्थ हो जाएगी। भगवान अपने एक भक्त पर जब कृपा करते हैं तो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं, उस चश्मे में दिखाई देता कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। तब मन भागता कि कोई तो अपना होगा, तो वो निकलते हैं भगवान, दूसरा कोई नहीं निकलता। देखो, आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। ये बहुत खतरनाक चीज है जो मैथुन क्रिया है, ये बहुत खतरनाक, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, जीवनी शक्ति, इसको ऐसे नष्ट किया जाता है। कुछ माता पिता ऐसे कि हमने लाखों रुपया तुम्हारी पढ़ाई में लगा, तुम फेल कैसे हो गए, तो तुम पढ़ाई में कमजोरी कर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हारा प्रयास था ना, अगली बार और अच्छा प्रयास था। अब आपने तो पैसा डाल दिया कि इतने पैसा खर्चा किए, तुम्हें पता है कैसे कर, तुम तो बस फेल होके चला। अब मित्रों के सामने वो उपहास, ये फेल हो गया, माता पिता घर से निराश। अब छोटा सा बच्चा, इतनी बुद्धि है, वो सोचा इससे अच्छा मर जाओ, तो निकल गया। माता पिता बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने इतना दंड भी न देना चाहिए कि बच्चा तुम्हारे अनुशासन को मानना ही बंद कर दे, इतना प्यार भी नहीं देना चाहिए कि अनुशासन के। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। क्या प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। ये कुदरत का नाता तुम्हारी है, जो भी है सबब सो है, पर सजा हमारी है। कहां तुम सुख ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो प्रेम, पागल। उसमें सुख है, फल और मूत्र के तो द्वार है, जहां छू जाने पर हाथ हमको पवित्र करना पड़ेगा। क्या है, दुर्गंध युक्त, चाहे जितना सुगंधित पेय पियो, भोजन खाओ, 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा, एक मल का द्वार है। चाहे जितना सुंदर जूस और दूध पियो, एक मूत्र बन जाएगा, दोनों के द्वार है, मल और मूत्र। आज से अपने इस दगाबाज मन की सलाह को मारना सीखो, महात्मा बन जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा। अब जो छोड़ा है, अब किसी के भी कहने पर, चाहे वो अपना कोई मन हो, मन की वृत्ति या कोई व्यक्ति, दोनों से सावधान रहना। तो पीछे जो हुआ है, तो ठाकुर जी बड़े कृपाल है, आम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, वो पवित्र कर देंगे, पर अब आगे सावधान रहना। नाम जब को विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को पूरा कर दे, मेहनत करके अपने को पूरा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। अब हम मंदिर में तो जाके खूब दंडवत करें और बाहर निकल कर पापाचरण करें, कुछ नहीं, मंदिर वाले सुनेंगे ही नहीं। आपको बता रहे कि भगवान मेरी नहीं सुनते, तुमने भगवान की सुनी? भगवान कह रहे सबके हृदय में मैं विराजमान हूं, ये बात तो तुमने सुनी नहीं। और मंदिर में गए और बाहर सबके हृदय में विराजमान भगवान के साथ छल किया, कपट किया, हिंसा किया, पापाचरण किया, तो अब मंदिर वाले भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ऐसे प्रेम हो जाता है। हम नाम जप करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, और यथा योग्य, कर्तव्य कहते हैं यथा योग्य, जिसे दुष्ट को दंड देना कर्तव्य है और निरपराध को मुक्त कर देना,
निर्दोष को मुक्त कर देना, ये कर्तव्य है। तो कर्तव्य का मतलब है जो हमें पद मिला है, जो हमें संसारिक धर्म मिला है, उसका पालन करते हैं। हाँ नाम बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस आप जो समझ लो, साधुता में जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। अगर भगवान का दास का अविनाशी का बच्चा हो तो गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सुख देखेंगे। हम मैं हिल कहां से हो रहा हूं, निकल गए। तुम्हारे आंसुओं को वो जानते, फिर कैसे रह सकते? हम नहीं रह पा रहे तुम्हारे आंसू देख के, बार बार लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं जिससे प्रसन्न हो जाए, और फिर तुम्हें जो प्यार करे वो ऐसे कैसे रह सकता है? ये झूठा प्यार है, वो सब झूठा प्यार। सच्चा प्यार कोई नहीं करता, सच्चा प्यार तो भगवान करते। बच्चा होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान सत्य है, रात महाराज जी ऐसे महाराज है जिनको आज के समय पे कहा जाता है वो साक्षात कृष्ण के ही अवतार। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। वो भले ये नहीं माने, उनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी, वो कहते हैं कि हम तो उनके सेवक हैं। विराट कोहली को अध्यात्म के मार्ग में किसने चलाना शुरू किया, वो थी उनकी वाइफ अनुष्का। और मैं थैंक्स देना चाहूंगा विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली के कारण ही हमें नीम करोली बाबा के बारे में पता लगा, हमें पता लगा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, और हमें एक और किताब के बारे में पता चला जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसमें एक और सिद्ध पुरुष के बारे में कहा गया था, वो थे महाअवतार बाबा। सिद्ध पुरुष होते वो एक साथ 3-4 जगहों पे रह सकते हैं। ऐसी काफी इंसिडेंट हुई जब नीम करोली बाबा आश्रम में भी दिखे हैं, वो हिमालय में भी दिखे हैं, और वो यूएस में भी दिखे हैं। काफी सारे एथिस्ट लोग थे जिन्होंने नीम करोली बाबा को एक्सेप्ट किया। बाकी यार बहुत प्यारे शॉर्ट्स वीडियो थे, और महाराज पर आ जाए तो भाई हम डेली जब वीडियो देखते हैं ना, उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, भक्त भाई वीडियो डालते रहते हैं, लेकिन भाई ऐसे ऐसे लोग आकर उनके दर्शन करते हैं कि बंदा एक हैरान हो जाता है। और जो उनके साथ लोग हैं ना, अपने मतलब के जो उनकी खिदमत करना चाहते हैं या साथ उनके जुड़े हुए, कल तो भाई मैं देख रहा था कि एक बंदा वो WWE नहीं होती रेसलिंग, उसमें से भाई आया हुआ था, वो उधर लड़ता था, लेकिन अब वो भाई महाराज के पास ही होता है, और सारा उनका मतलब कि एक खिदमत भी करता है, सारे आगे भक्त भी उनके बाने हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ना एक अटैच करती है। बाकी देखो एक पीछे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बनी है, लेकिन इंडिया के लोग भाई बहुत खड़े हैं उनके ऊपर से भी, लोग जो भाई उनको मानते हैं उन्होंने भाई सपोर्ट में आकर बताया कि ऐसा भाई आपने कोई गलत बयानी नहीं करनी, महाराज जो बोलते हैं सही बोलते हैं। बहुत अच्छे शॉट्स थे भाई, मैं तो हैरान रह गया हूँ एक बात से कि भाई इनको डॉक्टरों ने कहा था 2-3 साल में आप मर जाएंगे, भाई उस बात को कहे हुए आज 20 साल हो गए, और भाई उन्होंने साइंस और डॉक्टरी को भाई सबको ना पीछे छोड़ दिया, फेल कर दिया भाई, उन्होंने फेल कर दिया सबको यार। जब उन्होंने कहा है कि आप भाई 2-3 साल जिंदा रहेंगे, 20 साल इस बात को कहे हुए हो गए, वो भी जिंदा ठीक है, सही चलते हैं, आपके सामने ये सब वीडियो में भी देखते हैं। और भाई मुझे बड़ी अच्छी बात लगी भाई, उन्होंने कहा है कि अपने आप का कंट्रोल बंदा कर जाए ना तो हर चीज कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ही अपने आप पर कंट्रोल नहीं ना होगा तो कुछ भी नहीं बंदा कर सकता। बिल्कुल, जो हम कहते हैं ना अपने नफ्स को कंट्रोल, तो वो वही चीज बता रहे थे, पहले माइंड को कंट्रोल करो। वो कहते हैं अपने आप पे कंट्रोल करोगे ना, माइंड को कंट्रोल करोगे, आपको उकसाएगा उस चीज पे दोबारा। बिल्कुल, यहाँ काफी अच्छे शॉट्स थे महाराज जी के वाकई। अब पिछले दिनों कुछ कंट्रोवर्सी उनके पीछे लगी रही है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उन्होंने लगाई थी, मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा उड़ा था हवा में,
लेकिन ये कि जहाँ पर बंदा सच्चा होता है ना, या जिसका बिलीव अच्छा होता है, उस इंसान को कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कोई नेगेटिव लोग हैं, या तो चाहे दो चार हैं जो ऐसे बोल जाते हैं। लेकिन यार लोगों ने उनकी सपोर्ट में आकर भी बताया, मीडिया ने जितना जोर लगाया कुछ भी नहीं है। आज देख ले कोई नाम भी नहीं उस कंट्रोवर्सी का ले रहा, क्योंकि उन्होंने बात सही की है। गलत बात करें तो फिर हर कोई बोलेगा। अब कितने हमने उनके शॉर्ट्स पहले भी 2-3 बार बनाए, उनकी वीडियोस भी देखी, लेकिन वो गलत बात बोलते नहीं है कि इंसान को सीधा रास्ता बताते हैं। भाई जैसा आपका यकीन है, जैसे आपने देखा है मुसलमान लड़का आया था, उन्होंने बोला जिन पर आपका यकीन है उन पर बस आप यकीन रखें और अपना भाई लक्ष्य पे लगे रहें, आप कामयाब हो जाएंगे। और वही चीज़ है हर एक को भाई सीधा रास्ता दिखाना आगे, चाहे लोग जैसे भी बोले। भाई गुरु जी की वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेन चीज़ जो है ना, उन्होंने जो बातें बताई है ना, वो सही कह रहे हैं कि एक बच्चा जो आप स्कूल में भेजते हैं उस पर इतना खर्चा करते हैं, जब वो फेल हो जाता तो आप कहते हैं जी हमने आप पर इतना खर्चा किया और आप फेल हो गए। जब आप उसको ये चीज़ याद दिलाएंगे ना, तो उसका जो रिएक्शन है ना वो उल्ट जाएगा। वो बच्चा अपने आप को ऐसा कोसेगा, हो सकता है वो खुदकशी कर ले। ठीक है, इस चीज़ से एक तो बचना चाहिए। दूसरा, वो जो कह रहे थे कि गुरुजी ने जनाब उसको 3 महीने का डॉक्टरों ने टाइम दिया था कि 3 महीने बाद आप फौत हो जाएंगे, आप नहीं बचोगे। ठीक है, तो ये भाई जब तक ऊपर वाला चाहेगा ना, कोई आपकी जान नहीं ले सकता। ठीक है, इधर हमारे गांव में भी एक मसला हुआ था, वो अपना चौधरी आरफ है, उसकी वालदा को इतनी बीमारी थी कि उसको डॉक्टर ने जवाब दिया गया। उन्होंने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा पाकिस्तान में। उन्होंने बताया था कि ये 1 माह से पहले बस इसका काम तमाम हो जाएगा, ये नहीं जी सकती। वो बेचारा एक दिन शादी पे जा रहा था, तो उसकी वालदा ने उसको बोला कि मेरे लिए दवाई ले आना। उसने बोला कि यार मैं अपनी वालदा के लिए कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा, तो मैं दवाई ला कर क्या करूँगा। वो शादी पे गया, जब शादी से वापस घर आया तो जब वो अपने दरवाजे के सामने आया तो उसको याद आया कि मेरी वालदा ने मुझे दो अपना दवाई के लिए बोला था, तो वो तो मैं लाया ही नहीं। तो वो उसने ऐसा किया कि वो ना अपने जहाँ चूल्हा होता है आग जलाने वाला, उसमें लकड़ियाँ अपना डालते हैं तो आग जलती है। उसकी जनाब जो सुहा है ना, उससे उसने कागज़ में 2 पुड़ियाँ बनाई। दोनों पुड़ियाँ उसने ले जाकर अपनी वालदा को दे दी। वालदा उसकी बेचारी 4 पाई से हिल नहीं सकती थी, उठ ही नहीं सकती थी। उसने बताया कि अपनी वालदा को कि ये मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊँ और ये आपने देसी मक्खन जो है ना उसमें डाल के ये आपने लेनी है। एक आज सुबह उठते रात सुबह लेनी है नहार पेट, एक दूसरे दिन लेनी है। तो जब उसने पहली पुड़ी ली, उसका यकीन उस पुड़ी पे था कि मेरा बेटे ने मेरे लिए पता नहीं कौन से डॉक्टर से दवाई लेकर आई है। पहले दिन दवाई ली, जब उसने दूसरी खुराक ली तो वो अपने पाँव पर खड़ी होकर वॉशरूम लेकर गई और अपने वेड़े में घूम रही थी। तो उसके तकरीबन 20 साल बाद तिकर वो उसकी डेथ हुई है, 20 साल बाद। तो ये होती है यकीन की बात। तो यही गुरुजी समझा रहे थे कि जब तक आपका यकीन ऊपर वाले पे है ना, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना आज कल की जो जनरेशन है ना वो थोड़ा सा और तरीके के साथ चलती है। आप जिस इसमें सब्र नहीं है ना, प्यार मोहब्बत की बातें आ गई या इस साइड के ऊपर, या थोड़ा सा जो एडवांस हम जा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी चीजें ठीक है, हम यही समझते हैं कि हम बिल्कुल भाई एक परफेक्ट है, लेकिन उसका आगे माशरे में नुकसान भी होता है। बहुत सारी चीज़ों का फायदा भी होगा लेकिन नुकसान भी होगा। तो इस हवाले से वो भाई एक टाइमली चीज़ों को गाइड करते हैं। लेकिन दूसरा ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये रियलिटी है। जिस तरह वो बता भी रहे थे कि भाई अगर उसको थोड़ा सा भी बढ़ के कोई बेहतर मिलेगा ना, तो वो खत्म हो चुकी है, आपके बारे में नहीं सोचेगा, वो हो गया। बाकी भी उससे आके उनके एक अच्छे शॉट थे उनकी लाइफ के ऊपर। ये चीज़ें देखो ना, कंट्रोवर्सीज जो है ना वो अच्छे बंदे के ऊपर बनती रहती हैं। वो जो अनासर होते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं करते, वो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी जो ना उठा लाते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं आता। भाई बहुत प्यारे शॉट थे भाई गुरुओं के। भाई गुरुओं के पास जिस मसलक का भी आदमी गया ना, तो बाज़ आप देखते हैं कि भाई कोई पीर फकीर या कोई होता है ना, वो भाई पहले उसको बताता है कि आप ये विरद करें, आपका मसला हल हो जाएगा। या कोई हिंदू मसलक या कोई सिख है ना, उसे भाई हटाएंगे, जिस रास्ते पर चल के रहा है ना उसे हटाएंगे कि आप इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते पर चलें तो आपका मसला हल हो जाए। लेकिन गुरुओं के पास जो भी आदमी गया है ना, तो उसने भाई यही कहा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर ही चले भाई, आपको मंजिल मिल जाएगी भाई। बहुत अच्छे शॉट थे भाई। लेकिन प्यारी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो।